अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बैक स्टैबिंग, इसका मतलब होता है दोस्तों पीठ पीछे वार करना। बैक स्टैब कहते हैं किसी की पीठ में छुरा घोंपना। स्टैबिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर चाकू से जो है बार बार वार करना। दोस्तों मैं डेली बेस पर आपके साथ इस तरह के पैराग्राफ को शेयर करता हूं ताकि हमारी रीडिंग प्रैक्टिस हो सके, हमारी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो, हमारी वोकेबलरी में जो है इंप्रूवमेंट आए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बैक स्टैबिंग दोस्तों ये जो है खुफिया तौर पर किया जाता है, यानी किसी करीबी शख्स की तरफ से जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं। इससे जो है एतबार टूटता है, रिश्ते ख़राब होते हैं। Backstabbing is a painful act of betrayal done secretly, especially by someone you trust. बैकस्टैबिंग यानी पीठ पीछे वार करना। इस मतलब है या होता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अ पेनफुल मतलब एक तकलीफ दे, एक नुकसान दे, तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला। एक्ट कहते हैं दोस्तों अमल को, यानी कोई काम। ऑफ मतलब का, बेट्रियल इसका मतलब होता है दोस्तों धोखा या गद्दारी का। बेट्रियल कहते हैं फरेब को, गद्दारी को, धोखे को। डन सीक्रेटली, डन मतलब किया गया हो या मुकम्मल किया गया। सीक्रेटली यानी खुफिया तौर पर, छुपकर, राजदारी से। स्पेशली खास तौर पर। बाय समवन मतलब किसी के जरिए या किसी शख्स के जरिए। समवन से मुराद कोई शख्स। यू ट्रस्ट मतलब जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आपको यकीन है। बैक स्टैबिंग इज अ पेनफुल एक्ट ऑफ बेट्रियल डन सीक्रेटली स्पेशली बाय समवन यू ट्रस्ट। पीठ पीछे वार करना धोखे का एक तकलीफ दे अमल है जो खुफिया तौर पर किया जाता है, खास तौर पर किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिस पर आप भरोसा करते हैं। It usually happens when a person pretends to be friendly in front of you but speaks against you or harms you behind your back. It मतलब ये, usually यानी आम तौर पर, मामूल के मुताबिक। हैपन्स मतलब होता है, हैपन का मतलब होता है होना, हैपन्स मतलब होता है। when मतलब जब या उस वक्त। अ पर्सन मतलब एक शख्स या कोई शख्स। प्रिटेंड्स मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों दिखावा करता है या जाहिर करता है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, यानी झूठ मूठ का जाहिर करना। टू बी मतलब होना या होने का। फ्रेंडली मतलब मिलनसार या दोस्ताना, यानी दोस्ताना रवैया जाहिर करना। इन फ्रंट ऑफ यू मतलब इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, के रूबरू। यू मतलब आपके। बट लेकिन। स्पीक्स मतलब बोलता है। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। यू यानी आपके, बट स्पीक्स अगेंस्ट यू यानी आपके लेकिन आपके खिलाफ बोलता है। और या हार्म्स मतलब नुकसान पहुंचाता है। यू मतलब आपको। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है दोस्तों पीछे। योर बैक यानी आपकी पीठ के, बिहाइंड योर बैक यानी आपकी पीठ के पीछे, खुफिया तौर पर, बगैर बताए। It usually happens when a person pretends to be friendly in front of you but speaks against you or harms you behind your back. ये आमतौर पर उस वक्त होता है जब कोई शख्स आपके सामने दोस्ताना जाहिर करता है लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपके खिलाफ बात करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है। यानी कोई शख्स बज़ाहिर दोस्त बनकर सामने खुश इखलाकी से आपके साथ पेश आता है लेकिन खुफिया तौर पर आपके खिलाफ बोलता है, आपको नुकसान देता है। This action breaks trust and damages relationships deeply. This मतलब ये एक्शन कहते हैं काम को, अमल को। ब्रेक्स मतलब तोड़ता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को, भरोसे को। एंड और डैमेजेस मतलब नुकसान पहुंचाता है, खराब करता है। रिलेशनशिप्स मतलब ताल्लुकात, रिश्ते। डीपली यानी गहराई से, यानी शिद्दत से। दिस एक्शन ब्रेक्स ट्रस्ट एंड डैमेजेस रिलेशनशिप्स डीपली। ये अमल भरोसा तोड़ता है और ताल्लुकात को, रिश्तों को गहराई से नुकसान पहुंचाता है।
In workplaces, backstabbing can destroy teamwork and create a toxic environment. In workplaces आप कह सकते हैं दोस्तों ऐसी जगह पर जहां काम करते हैं यानी ऑफिसेज में, काम की जगहों पर बैकस्टैबिंग मतलब पीठ पीछे वार करना, कैन डिस्ट्रॉय यानी तबाह कर सकता है. डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना, तबाह करना. टीम वर्क यानी टीम वर्क को, टीम वर्क से मुराद यानी मुश्तरका मिलकर काम करना. एंड और क्रिएट मतलब पैदा करता है, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना. टॉक्सिक इसका मतलब होता है दोस्तों जहरीला, यानी टॉक्सिक से मुराद दोस्तों जहरीला, मजर यानी नुकसानदेह. इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, फिजा को या हालात. इन वर्क प्लेसेस बैकस्टैबिंग कैन डिस्ट्रॉय टीम वर्क एंड क्रिएट अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट. काम की जगहों पर पीठ पीछे वार टीम को तबाह कर सकता है और जहरीला माहौल पैदा कर सकता है. इन फ्रेंडशिप्स it leaves emotional scars and feelings of disappointment. इन मतलब में फ्रेंडशिप्स मतलब दोस्तियों में, फ्रेंडशिप्स यानी ये फ्रेंडशिप की जमा है, एक नाउन प्लूरल है, दोस्ताना ताल्लुकात में. इट लीव्स मतलब ये छोड़ता है, लीव्स का मतलब छोड़ता है या बाकी रखता है. इमोशनल मतलब जज्बाती. स्कार्स इसका मतलब होता है दोस्तों निशान, चोटें या जख्म इसका मतलब होता है. एंड और फीलिंग्स मतलब जज्बात, एहसासात. ऑफ मतलब के, डिसअपॉइंटमेंट यानी मायूसी के, ना उम्मीदी के. इन फ्रेंडशिप्स इट लीव्स इमोशनल स्कार्स एंड फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. दोस्तियों में ये जज्बाती जख्म छोड़ता है और मायूसी के एहसासात पैदा करता है. पीपल हु बैकस्टैब ऑफन डू इट फॉर पर्सनल गेन, जेलसी और फियर ऑफ कंपटीशन. पीपल मतलब लोग, हु मतलब जो, बैकस्टैब मतलब पीठ पीछे वार करते हैं. ऑफन अक्सर, डू इट मतलब ऐसा करते हैं या ये करते हैं. फॉर मतलब के लिए, पर्सनल गेन यानी जाती फायदे के लिए, गेन कहते हैं नफे को, फायदे को. जेलेसी यानी हसद को कहते हैं, यानी हसद की वजह से, किसी पर रश करना, बुग्ज की वजह से. और या फेयर मतलब खौफ को कहते हैं, खौफ से. ऑफ मतलब का, कंपटीशन यानी हरीफ, कंपटीशन कहते हैं दोस्तों मुकाबले को, यानी हरीफ होना, मुकाबले में अपने से किसी बड़े को देख लेना. पीपल हु बैकस्टैब ऑफन डू इट फॉर पर्सनल गेन, जेलसी और फियर ऑफ कंपटीशन. वो लोग जो पीठ पीछे वार करते हैं अक्सर ये जाती फायदे, हसद या मुकाबले के खौफ की वजह से करते हैं. Dealing with a backstabber requires, dealing मतलब निमटना, डील करना, सामना करना. With a backstabber मतलब पीठ पीछे वार करने वालों के साथ. Requires दरकार होता है, जरूरत होती है. Patience, self control and wisdom. Patience यानी सबर को कहते हैं, यानी सबर की, बर्दाश्त की. सेल्फ कंट्रोल खुद पर काबू की, जब्त नफ्स जिसे कहते हैं. एंड और विजडम मतलब अक्लमंदी की, दानाई की. Dealing with a backstabber requires patience, self-control and wisdom. एक धोखा देने वाले शख्स से निमटने के लिए, यानी एक पीठ पीछे वार करने वाले शख्स से निमटने के लिए खुद पर काबू और अकल की जरूरत होती है, सब्र की, अकलमंदी की, खुद पर काबू की जरूरत होती है. It teaches us to be careful about whom we trust. It teaches us ये हमें सिखाता है, to be मतलब होना, केयरफुल यानी मोहतात, होशियार, खबरदार. अबाउट के बारे में या के मुतल्लिक. होम मतलब जिस पर, वी ट्रस्ट हम भरोसा करते हैं या भरोसा करें. इट टीचेस अस टू बी केयरफुल अबाउट होम वी ट्रस्ट. ये हमें सिखाता है कि हम किस पर भरोसा करें, इस बारे में मोहतात रहें. ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड लॉयल्टी आर की टू अवॉइडिंग सच हार्मफुल बिहेवियर. ऑनेस्ट मतलब ईमानदाराना, कम्युनिकेशन यानी बातचीत, राब्ता, इजहार. एंड और लॉयल्टी यानी वफादारी. लॉयल्टी कहते हैं दोस्तों वफादारी को, खलूस को, सच्चाई को. आर की मतलब कलीद हैं, चाबी हैं. टू अवॉइडिंग बचने के लिए. सच हार्मफुल मतलब ऐसे नुकसानदेह, सच मतलब ऐसे या इस तरह के, हार्मफुल मतलब नुकसानदेह, तकलीफ दे. बिहेवियर कहते हैं रवैये को, यानी रवैये से.
Honest communication and loyalty are key to avoiding such harmful behavior. ईमानदाराना बातचीत और वफादारी ऐसे नुकसानदेह रवैये से बचने की कुंजी हैं, कलीद हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों अगर आपके पास कोई जो है पैराग्राफ का कोई टाइटल हो जिस पे आप चाहते हो कि जो मैं पैराग्राफ जो है अपलोड करूं, आप मुझे जो है कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं टाइटल। मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा और उसे जो है आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, उसके एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।